अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, वैसे तो कोरोना डेज चल रहे हैं, बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन शॉपिंग के लिए निकलती हैं और ऐसे में हर मार्केट प्लेस, हर शॉपिंग एरिया में कुछ ऐसे लड़के पाए जाते हैं जो कि लड़कियों को देखने, ताड़ने, छेड़ने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन आज डमी म्यूजियम से एक ऐसे शख्स, बल्कि अंकल नुमा आदमी पकड़े गए हैं जो कि ख़वातीन को तंग कर रहे थे शॉपिंग के दौरान। तो आइए देखते हैं उनके अहवाल। बड़ा गरीब पिंड दी बर्फी वर्गा मुंह है तोड़ा। ओए ओए तू उत्थे भी फिक्कियां चुगता कर रहा सी है? कम से कम तू ते ना कहे यार। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस उम्र में पुंडी करते हो? ये बड़ा बड़ा पूंडा। ओ पूर्णी का जनाब, मैं ऐनक की पूंडा नहीं लाई है, वैसे पूर्णी का शोरूम है मेरा। शोरूम है तुम्हारा? हाँ जी हाँ जी। मुझे ऐनक चाहिए। इनका तो शोरूम नहीं का। इस तरह की ऐनक सिर्फ शोरूम वाले से मिलती है, जिसका ऐनक का शोरूम हो। लेकिन सर ऐसी ऐनक? तौबा तौबा, ये तो एनल जलूत लग रहा है। एनल जलूत कोई हीरो सी? जलूत हीरो था। और तू पूंडी कर रहा, अपनी उम्र वेखते अपने हालात वेख। तू मेरा कॉन्फिडेंस देख। तो इन्हू फड़िया तो 100 रुपया दे रहा। 100 रुपया? मामा 100 रुपया तो ईद वाले दिन बच्चा नहीं लेंदा। एडी गरीब पुलिस ने दोवां ने अपने घर दी स्टोरियां मैनूं सुनाइयां बह के। हर ते इन्होंने मैनूं घंटा पहले तो लिया सी। ਅਸੀਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਸੁਗਰਟ ਪੀਤੇ ਹੈ, एक बर्गर भी इन्होंने खुआया। मैं जो रोटी खोदा थे मैं रिश्ता देने लगे सर। कैसी ख्वाहिशात हैं आपकी? रिश्ता देने लगे थे, लड़कियां जहाँ शॉपिंग कर रही हैं वहाँ पहुंचे होते, और वो भी इस उम्र में। मैनू की होया उम्र नू? उम्र से ज्यादा इसकी अटायर पे मुझे एतराज है। बिल्कुल। इसने पता है ये टी शर्ट क्यों पहनी है? क्यों? इट गोज विद हिज ग्लासेस। वैसे तुसी कॉम्बिनेशन समझदे हो? मैं अक्सर ਤੁਹਾਡੇ शो वेखे ने। वो आप इंदा बन के फिरते रहने तो नहीं पता। ते ਜਦੋਂ फड़े जाते उस तो बंदे कहो यार ये या में जाहलियत का चक्कर है। क्या भी ये चूड़ियां वाला बाजार मुंडा कोई ना जावे। क्यों गए थे चूड़ियों की मार्केट? जनाब मैं समझ रहा था कि प्लंबरां दी मार्केट है, दूजियां चूड़ियां मैंने वो पाउणियां सी। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੂੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ। ओए ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਕੜਕੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, सोच जरा। यार मेरी गल सुन, तू दे ना दे तबीयत ना खराब करते रहे। क्या कहने रूप जी, कांसी का मुजस्मा होता। अच्छा मेरा ये वेट पहले नहीं सी, मैं लॉकडाउन च रहा, मेरा वेट बढ़ गया, खा खा के अन्ना कमला हो गया। क्या जानवरों की तरह खाते रहे हो? ये थे जुगता भी करते ने। ये दोवें जुगत बेस ते भर्ती होए। जुगत करता दूसरा डिफेंड करता नहीं, इसको प्लासूफ है। सर सिफारिश करो, छड़ दें। क्यों मैं सिफारिश क्यों करूं? देख तुम कुत्ता काम कर रहे हो, ऊपर से मैं सिफारिश करूं? और खबरदार 1000 रुपया, ये 5000 भी दे मत लेना। तो सिर्फ रेट बता रहे हो, 500 से बन जाना है। भाई कौन है? उमर जावेद हमारे रिसर्चर हैं। सर ये कोरोना वायरस ने जिन जिन शोबों को मुतासिर किया है उसमें डॉक्टर्स के बाद पुलिस मुतासिर है। मुतासिर से मुराद? सर कोरोना वायरस के केसेस इनमें निकल रहे हैं क्योंकि इनसे ऐसा काम लिया जा रहा है। आप देखिए कि हमारी इधर हुआ क्या, जब लॉकडाउन वगैरह हुआ, कई जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आते थे उनको भी लेने के लिए पुलिस भेजी जाती थी। पुलिस को भेजा जाता था, जाओ जिनको लेकर आओ। पुलिस से काम लिया गया, जिसकी बड़ी मजम्मत भी की गई हमारे यहाँ कानूनी माहिरीन। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि लोगों का दिल नहीं मानता इस पे, लेकिन बखुदा आपकी पुलिस हमदर्दी की मुस्तहिक। बिल्कुल सर। अल्लाह तेरा भला कर। तुम जैसे नहीं। शाबाश। मैं की इसलिए कि पैसे लेते हो तुम। ओ जनाब किथे ले पैसे? पैसे ले होंदे तो इत्थे बैठा होंदा। पैसे क्यों नहीं लिए? ओ वीडियो बन गई जनाब। तो इसीलिए ये भी वैसे सर इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। वो अपनी 22 साल सियासत के दौरान जो बुनियादी बातें करते थे बड़ी बड़ी, उसमें पुलिस इस्लाहात पर बहुत जोर देते थे। दुरानी साहब को जिस तरह लेकर आए थे, हमारा ख्याल था कि उड़ा कर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद उड़ गए। जिस तरह KPK में इन्होंने काफी हद तक पुलिस को बेहतर किया है 2013 के बाद, इस तरह पंजाब में हमें खास इस्लाहात नजर नहीं आ रही। पंजाब की पुलिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इतनी डीप प्रॉब्लम है कि दुरानी साहब जो है वो 2 महीने सर्वाइव नहीं किया उन्होंने। क्योंकि यहाँ का MNA MPA पोस्टिंग मांगता है SHO की, थानों में अपने हामी SHOs के अपने लोगों को नवाजने के लिए जो बहुत भर्तियों में मुदाखलत करता है। इनके जो करीबी दोस्त हैं चौधरी बरादरान, उनका बहुत बड़ा हाथ है पंजाब की पूरी सियासत होती है। उनकी सियासत डिपेंड पुलिस पे करती है। अभी भी उनका इमरान खान से सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि वो 3 से 4 इजलां में अपनी अथॉरिटी मांग रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस हमारे मुताबिक SHO बड़े अफसरान हमारी मर्जी से तैनात हो। पूरा एक नेटवर्क बनाया, पूरा नेटवर्क एक। हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, दुआ थी, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है मुन्ने सिलाई जी, और मैं चौधरी साहब की भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, खास तौर पे चौधरी शुजात की, लेकिन वो पॉपुलर पॉलिटिशियन हो ही नहीं सके। उन्होंने जब भी सियासत की है, थाने कचहरी की सियासत, जी थाने कचहरी की, वो तो हंसते थे इमरान खान पे। बिल्कुल, वो कहते थे कि जी देखें फर्क क्या है,
हमारे घर कोई मफरूर आ जाए, हम उसको खाना खिलाते हैं, रात को सुलाते हैं, दुआ करते हैं कि सुबह चला जाए। इमरान खान ने फौरन फ़ोन उठाना है, कहना है इसको पकड़ के ले जाओ। बिल्कुल ये है यहाँ की सियासत, बिल्कुल स्पेशली पंजाब की सियासत, बिल्कुल जिसको ये समझते हैं, बिल्कुल उसी के हिसाब से सारी चीजें संभालते रहे। एक क्रेडिट वैसे देना पड़ेगा परवेज इलाही को, और वो है जो आपके ट्रैफिक वार्डन्स का। बिल्कुल जी, रेस्क्यू 112 पुलिस की बात हो रही है। पुलिस की बात करनी है तो फिर पेट्रोलिंग पोस्ट का जिक्र आएगा। सही बात। हाईवे पेट्रोल, जी, उसने 50% क्राइम में कमी की थी उन दिनों देही इलाकों में। आजकल पता नहीं, आजकल भी है सर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए कि पेट्रोनाइज नहीं किया। सर आप कुछ कह रहे थे? जी, शहबाज शरीफ ओवररेटेड है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जितना काम परवेज इलाही ने किया था। एक्सट्रीमली ओवररेटेड, रिडिकुलसली ओवररेटेड है शहबाज शरीफ। अच्छा, शहबाज शरीफ ऑप्टिक्स पर जोर देते थे, वो भी लाहौर के नजर आ जाए, अंडरपास बन रहा है, ये बिल्डिंग बन रही है, इमारत बन रही है, लेकिन परवेज इलाही के दौर में कई ऐसे काम थे जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे थे, जैसे उस वक्त का सेहत का बजट उन्होंने बढ़ा दिया। नहीं, उसके दौर में भी जितने काम हुए सारे ऑप्टिकल नौयत के थे। उसका भाई वजीर आजम नहीं था, उनका मामला ये था, वो अकेले थे, कल्लम कल्ले। ये भाई फेडरल गवर्नमेंट में उसका हेड था, पार्टी थी ना उनके पास, वो अकेले थे बेचारे, बगैर पार्टी के लगे हुए थे। लेकिन से पार्टी थी तो सही उनके पास, लेकिन उस पार्टी को जो पावर सप्लाई थी वो मुशर्रफ की तरफ से कंट्रोल में थी। जो ही मुशर्रफ गया है, उनके हालात इंतहाई परेशान, जूतियों में दाल बटी उस पार्टी की, ख्वारो खस्ता हो गए पेट्रियाट। हाँ, 2008 के इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त खा गए। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर बीबी का मर्डर ना हुआ होता तो यही लोग आज भी इक्तदार में होते। ये बात कही जाती है बिल्कुल कि बीबी के मर्डर से वो ऐसी लहर चढ़ी है, सारा कुछ नहस नहस हो गया। माशाल्लाह पाइंदी गुफ्तगू सुन के लगता है 2-2.5 लफ्ज ने तो मुंह च रहंदे ने। ऐसे रूप जी ये तिन्ने ही बहुत बोलते ने, आ खास तौर ते आ भाई लंबा जिहा, ये तो कई लफ्ज नहीं भी बोलना चाह रहे हो तो बाहर निकल आते ने। वो कौन लोग हो तुसी यार? आप कौन है? तुम्हारी सिस्टर। ਉਹ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖੋ 2 ਕਿਲੋ ਫਾਲਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ। पाइंदे मुंह च सीन दी बड़ी फरावानी है। यार कितना बुरा लग रहा है। तौबा, जो मैं देखे वही दसे ना। कोरोना यार आप मारते क्यों नहीं है? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰੋ ਬੜਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। फिलहाल जब मार्केट में गाने गा रहे होते हैं लड़कियों को देख के अच्छा लगता है भला। उधर ना लड़कियां तवज्जो करें ना, उधर मुंह करके लग जाए। नहीं तो आपको दुनिया में और कोई काम नहीं है? जो स्माइला पास कर रही हैं आप जैसे को कोई कैसे स्माइल पास कर सकता है? वैसे करती हैं दर्जी बहुत शाज होंगे। वो शाज ही ने चाहिए होती है। शाज नहीं मैंने पढ़वाया। लोग पर्सनैलिटी वाले बंदे को देख के अट्रैक्ट होते हैं। अफ्तर साहब, पर्सनैलिटी वाले बंदे को बात कौन कर रहा है? तेरे की नसीब नहीं, डॉक्टरेट कर गए थे बैठे ही। डॉक्टरेट नहीं किया मैंने, साइकिलों का काम किया है। MBBS किया है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। तुमने क्या किया? मेरा अपना शोरूम है, मैं बड़े लोगों की मदद करता हूँ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 3 ਚਿੰਗਚੀ ਚਵਲ ਜਾਏ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ। आफ्ताब साहब, ये वैसे रवैया है क्या? ये फ्रस्ट्रेशन होती है कोई ऐसे लड़कियों को ताकना और घूरना? नहीं, नफ्सियाती महरूमियां होती हैं। 5% फिजिकल, 95%। तो सर सेटिस्फैक्शन क्या मिलती है? तानू की पता होगा कि ये देखा ना, ठंड पै जाती है। ये आंखें सेकने के लिए जाते हैं और इसके लिए सिर्फ बेशर्म होने की जरूरत है। इनके अजीब से एस्थेटिक्स हैं, फिर आपस में शेयर करते हैं फोन पे। यार आज ते ओहो अल्लाह दी कसम मेरे को आज तक इस तरह कभी होया ही नहीं। वैसे देखा कुड़ियां भी बहुत तैयारी करके निकलदियां बाजार। अल्लाह तेरे जिंदगी देवे 4000 मैं देना ही 4। बहुत तैयारी करदियां 5 कर बहुत। पानी की बोतल कहाँ है? ਉਹ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। तो मिनरल वाटर पी गई। मिनरल वाटर कहाँ था? और क्या था? पेरियर था। ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਖਰੇ ਮੈਨੀਅਲ ਕੇ ਪਾਇਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੋਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਹਰੀ ਬੋਤਲ ਸੀ। कार्बोनेटेड वाटर था वो। ਐਡਾ ਬਦ ਜ਼ਾਇਕਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। हालांकि दुनिया में मोस्ट एस्टीम्ड वाटर ये समझा जाता है बॉटल्ड वाटर्स में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पसंद ना या जिन्हें नहीं है इसकी टेस्ट, मैंने एक दफा अपने अब्बा को पिलाया। सीरियसली मुझे कहने लगे, और मेरा ख्याल था कि इनके पुराने दोस्त चेयरमैन भुट्टो अपनी तहरीरों में तस्करा करते थे कि मुझे पेरियर बहुत पसंद है, तो तारीफ करेंगे, कहते
सीरियसली दस मैनू मेरे नाल कोई तो दुश्मनी कमाई है, मैनू क्यों पिया चाहिए सी उन्होंने ये पानी पी के ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਨਾ। अच्छा ठंडा मयार नहीं होता, चाची चुप रहो। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪ चुप रहो। सर आज से आप 25-30 साल पहले देखें तो आराम से लोग नलका खोलते थे और गिलास रख के नीचे या पैली ढक कर पानी पी लेते थे। ये तस्वर भी अभी 10-12 साल पहले आया है। उन्होंने तो नलका खोल के दिखाया सर, नलका पानी पीते थे और इस तरह सो जाते। इस हद तक आलूदगी हो गई है कि अब नलके का पानी पीना अपने आप को बीमार करने के बिल्कुल मुतरादिफ है। What about the filters जो घर पे लगा लेते हैं? फिल्टर्स भी जो है उसमें हर चीज़ तो उसमें से आप साफ नहीं कर सकते। एक बड़े शानदार आदमी हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं, बेग साहब। बेग साहब को किसी दिन हम अपने शो में बुलाएंगे, उनके साथ बात कीजिएगा। मैं कहनी कि हुण ही मिनीअल ते खरे की चल पिया, माना छप्पड़ा जो पुण के पानी पीता, कुछ भी नहीं सी हुंदा। खाला ही तो मुंह कई ही डड्डू आ गए। मैं तो उस वक्त को रो रही हूँ जब मामा ने इसको मेरे साथ भेजा था कि कितना एम्बैरस करा रही है। इतनी बार मैंने मामा से कहा है कि मुझे कोई फिलिपिनो ले दें। ले पाकिस्तानी ऐसी मर गए। मेज की बात करी मैं, तुमने मेज बनना है? मैं समझे शादी की गल हो रही है। तुमने कभी शक्ल देखी अपनी? क्योंकि है सवेरे वेखी शीशे ये जब यूं बन जाती है अजीब सी। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪਾਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ कर। आपकी ये जो मिस आई हैं जो कि बड़े दावे कर रही हैं, इनके अनएजुकेटेड होने पे आपने कौन सा सबूत दिया पढ़े लिखे होने का? आपको बताया है डियर, हम लोग ऐसे नहीं जा रहे शॉप्स में, मास्क पहनते हैं। ये लड़की बड़ी चलाक होगी। अच्छा एक खाला ही का इस्तेमाल कर दी। खाला ही पहले दुकान से जाके बंदे को डरा के इधर उधर कर दी, ये फिर शॉपिंग कर दी, जो शॉपिंग कर दी डरा के फिर बंदे वापस ले दी। जब इस प्रोग्राम में गौर किया है ਤੁਸੀਂ ड्राई फ्रूट नहीं खाते। ये मेरा अपना प्रोग्राम नहीं है ना। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, हर जगह ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ करो सर, ਅਸੀਂ बड़ी प्रॉब्लम ਚ गए हैं। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਬੂਟ ਪਾਏ, ਥੋੜੀ प्रॉब्लम है। और इसकी पैंट भी फटी हुई है। एक मरीज ने ਮੈਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ। क्यों घसीटा क्यों था? एक्चुअली मैं ਉਹਨੂੰ गलत इंजेक्शन ला बैठा ਸੀ। ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ, ਲਾਓ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। भाई ठीक हो के बह, तेनू पता नहीं कैमरे चलन डे हैं। जिवें तू बैठी है ना, कैमरे चलन लग पैणगे और उन्होंने चलते चलते तेरे कोल आ जाने। वो हुंदे भी तीन लत्तां वाले। हम बड़ी देर से बात नहीं कर रहे, क्या हुआ है? अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ दानिशवर ਨੂੰ बुलाने वास्ते ना छठा मारना पड़े। मैं असल में अपनी कौम के समाजी रवैये देख कर ये सोच रहा हूँ कि कोरोना ने सियासी निज़ामों को भी एक्सपोज कर दी है। अब जहाँ पर वन पार्टी रूल है, लोग जमहूरियत का गलत इस्तेमाल नहीं करते, इंसानी हकूक़ के नाम पर गलत तरह की मदर पितर आज़ादियाँ नहीं लेते, ऐसे माशरों में हमें बेहतरी नज़र आई है कि चाइना, अरब ममालिक, रशिया कोरोना को लेकर। लेकिन जहाँ पर वो इंसानी हकूक़, लिबर्टीज, आज़ादियाँ, वहाँ पर कोरोना ने ज़्यादा तबाही मचाई है, ज़्यादा वहाँ पर अमवात हुई। और पता है इन्होंने हाथ से अंगूठे किड्डे मोटे ने, मैं तो गौर किया वो तो नजर नहीं आ रहा। इनका एडा मोटा अंगूठा है ना और थोड़ा सुजिया भी है। ये जो चुप रहे थे ना, इंज बैठे होते। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं जो देख रहा हूँ वही दस रहा सर। कौन सा डॉक्टर ऐसे करते जैसे तुम कर रहे हो? अमीर लोग ज्यादातर कॉन्स्टिपेटेड क्यों दे रहे? खुल के गल नहीं करते। सर आज हिस्ट्री में क्या है? आज हिस्ट्री में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज हमने एक पंजाबी हीरो को सिलेक्ट किया है। सर कौन है? दुल्ला भट्टी, जिसे दुल्ला भट्टी भी कहते हैं। इस खित्ते का रॉबिन हुड भी उसको कहते हैं। अकबर बादशाह के खिलाफ उसने बगावत का झंडा बुलंद किया था। और ये इलाका उनका क्या था? सांदलबाग। सांदलबाग, पिंडी पट्टियां जी, पिंडी पट्टियां से लालपुर तक। भट्टी जो है ये राजपूत कौम है जी, निडर कौम तो थी और बार बार जो है ये बगावत होती रहती थी। लेकिन बगावत होती थी उमरा की। जो सूबेदार होता था किसी प्रोविंस का या किसी इलाके का, नॉर्मली वो रिबेल करता था या वो बगावत करता था। अच्छा। ये बगावत थी, पॉपुलर अपराइजिंग थी। जो वहाँ का लैंडलेस पेजेंट था, जो काश्तकार था, जिसके पास ज़मीन नहीं थी, जो किसी के ज़मीन पे काम करता था, डेकन जो था, ये उनकी अपराइजिंग थी और दुल्ला भट्टी उनका लीडर था। हिस्टोरिकली इसके बहुत कम अकाउंट्स हैं, लिखा हुआ अकाउंट नहीं है, ये पॉपुलर फोकलोर में है। और इसके जो है फोक सॉन्ग्स बने हुए हैं, स्टोरी टेलिंग की ट्रेडिशन है जिसमें दुल्ला भट्टी का नाम दिया जाता है। फिल्में यहाँ भी बनी है, इंडिया में बनी। हमारी अपनी फिल्म बड़ी मशहूर, वास्ता ही रब दा जावी कबूतरा, दिस इज दुल्ला भट्टी। वो सिंह भी ਇਹਦਾ यार सी बड़ा। सरदार नहीं, शाह हुसैन इनके बहुत करीबी दोस्त थे और शाह हुसैन ने अपने कलाम में इनकी कहानी उन्होंने इमॉर्टलाइज की हुई है। लेकिन हैरत है कि इसके कैप्चर होने का वाकया शाह हुसैन ने
आगे नहीं टोरा, उसमें इस तहरीक का तज़किरा तसादुम का है, लेकिन जो फोकलोर है, अगर बुनियाद इसको बनाए किस्से को, तो उसमें धोखे के साथ अकबर ने उसको कैप्चर किया कि हम सुलह करना चाहते हैं, और वहां जाके उसे काबू किया, और फिर उसके लिए तो वो आगे कई साल लाहौर में खुद बैठा रहा है। यहाँ 1589 में अकबर कश्मीर से आते हुए लाहौर आया था जी, और फिर उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि 8 से 9 साल यहाँ रहा। अच्छा, इसमें कंट्रोवर्सी है कि वाकई अकबर आके 9 साल रहा था या नहीं रहा था, क्योंकि उनकी जो तारीख लिखी गई उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। अबुल फजल की तारीख में नहीं होगा, अबुल फजल फैजी की शायरी में नहीं होगा, क्योंकि नौरत्नों के ऊपर तो ये वही है जिस तरह ग्रीक हिस्ट्री लिखी गई, लेकिन जो हकीकत है वो यही थी कि इसका पर्सनल स्कोर था सेटल करने के लिए। ये महज टैक्स का मामला नहीं था, इसके बाप को बड़ी बेदर्दी के साथ मुगलों ने कत्ल किया था, और ही ग्रू अप विद दिस ड्रीम ऑफ रिवेंज। सर, इस अपराइजिंग के बाद कोई अकम्पलिशमेंट मिली या फिर इसने फिर बहुत से मुगल मारे, इसने फिर बहुत से मार के इसने साथ एक तहरीक को, ये जो पेजेंट्री पहली दफा उन्हें साथ मिलाकर, और उसका रिजल्ट भी था, क्योंकि बाद में जो है मुगलों को काफी चीजें जो है ना बदलनी पड़ी यहाँ पर। इसको फिर फांसी दी गई लाहौर में, थाना कोतवाली। सर, ये इसके असरात ऐसे थे कि मुगलों को उस वक्त के पंजाब में या शुमाली हिंदुस्तान में अपनी पुरानी जागीरदारी निज़ाम जो सदियों से चला आ रहा था इंडिया में, वो तब्दील करना पड़ गया। यानी अकबर की तो ख्वाहिश थी कि तनख्वाहदार जागीरदार का तस्वर एक लेकर आए, तो यहाँ पर वो जागीरदारी निज़ाम को मुस्तकिल करना पड़ गया, यानी उसमें मुर्सी निज़ाम लाना पड़ गया, ताकि मुस्तकबिल में दहकानों से ऐसी बगावत की उम्मीद ना की जा सके। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बिल्कुल दुरुस्त है, और मैग्ना कार्टा ही के सम्राट थे जो ब्रिटिश कौम ने हार्वेस्ट किए, और हमने भी। देखें, ये बड़े लोग जो होते हैं ना, अपनी जानें दे देते हैं, लगता यूं ही है कि सिर्फ फोकलोर्स हैं, सिर्फ हीरो बनने के चक्कर। नो 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 नो, जानें लुटा के, जानें देकर इन्होंने तारीख रकम की होती है, और उसको हार्वेस्ट करते हैं उनके सम्राट को आने वाली नस्ल। व्यूअर्स, अब वक्त हुआ है एक फोक सॉन्ग का। पेश करते हैं बाबर फतेह अली जी। ईद आई मेरा यार नहीं आया, ईद आई मेरा यार नहीं आया, रब खैर करे ओदे दम दी ते खुशियां वाले ईद मनावन ते बजो यार ना ईद किसे कम। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तारीख मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी। हसे डूब गए हंजुआ थले से यो मैनू लग गए रोग अवले, कोई दिल ते जोर ना चले की करा। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तारीख मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी। जेड़े हस हस नैन मिलांदे दिल नू हंजुआं दे बस पांदे, सच कहंदे ने लोग सियाणे विछड़े यार कदी नहीं आंदे, विछड़े यार कदी नहीं आंदे। मर चलियां मैं तकदी तकदी सुंजिया रावा प्यार दिया है, मार गई उड़ीक मैनू दे गए तारीख मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी। हसे डूब गए हंजुआ थले से यो मैनू लग गए रोग अवले, कोई दिल ते जोर ना चले की करा।